नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स के प्रकार और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टियों के बारे में बात की। ठीक है, मैट्रिक्स के प्रकारों के अंतर्गत हमने ये बताया था आपको कि पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब आदि प्रकारों के बारे में हमने आपको बताया। आज हम मैट्रिक्स के प्रकार तथा इसकी प्रॉपर्टियों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए कि भाई एक वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है? वर्ग मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन किस क्रम की है? एन क्रॉस एन क्रम की कोई वर्ग मैट्रिक्स है। ये वर्ग मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे इक्वल टू क्या हो? 0। ए आई जे इक्वल टू 0 हो यदि आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए यदि ए आई जे बराबर 0 है तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग मैट्रिक्स क्या कहलाती है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। क्योंकि आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए हम ए आई जे को 0 के बराबर लेके चलेंगे तो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। ठीक है ना। और यही विकर्ण मैट्रिक्स की क्या होती है? परिभाषा। विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है भाई? कि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है। कौन सी? कि विकर्ण मैट्रिक्स में यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों। विकर्ण मैट्रिक्स के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों, क्योंकि परिभाषा में यह बताया गया है कि अविकर्ण अवयव शून्य होने चाहिए। क्योंकि परिभाषा में अविकर्ण अवयवों को शून्य बताया गया है। क्योंकि परिभाषा में अविकर्ण अवयवों को शून्य बताया गया है। तो इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। जैसे देखो ये मैट्रिक्स है B इक्वल टू A0 0 0 0 0 0 0 C। तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगी? विकर्ण मैट्रिक्स होगी। विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण का अवयव भी शून्य हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको क्या ले लिया है? शून्य ले लिया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, अदिश मैट्रिक्स। एक विकर्ण मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन अदिश मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे का मान आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए तो क्या होना चाहिए? 0। मतलब मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या हो जाएंगे? 0। और मुख्य विकर्ण के अवयव आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है? मुख्य विकर्ण के अवयव। तो आई इक्वल टू जे के लिए ए आई जे का मान क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है ना। एग्जांपल जैसे ए इक्वल टू के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये 3 क्रॉस 3 क्रम की क्या है? अदिश मैट्रिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स की। तो एक वर्ग मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इकाई मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे का मान आई डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। और आई इक्वल टू जे के लिए क्या होना चाहिए? इकाई। एग्जाम्पल 1 0 0 1। तो ये हो गई आपकी 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई। ठीक है ना। और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये 3 क्रॉस 3 क्रम की ये हो गई इकाई मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार और दूसरी होती है निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार में ए आई जे बराबर 0 यदि आई ग्रेटर देन जे। आई का मान आप जैसे ही जे से बढ़ा लेंगे
तो ए आई जे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये अवयव कौन सा है, A12, और इस वाले अवयव की बात करें तो A21। ये अवयव कौन सा है, A12, और इस वाले अवयव की बात करते हैं तो A21। तो इसमें I का मान J से बड़ा है, 2 ग्रेटर देन है 1, 2 ग्रेटर देन है 1, I का मान J से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, 0। तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, 0। ठीक है, ऐसे ही निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं, अर्थात ए आई जे इक्वल टू 0 यदि I लेस देन 0। तो इस चार्ट को एक बार लिख लें। इकाई मैट्रिक्स क्या होती है। इकाई मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, क्या कहलाती है, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, क्या कहलाती है, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे A इक्वल टू 1 0 0 1, A इक्वल टू 1 0 0 1, B इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तो 3 क्रॉस 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई, और ये 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब देखो भाई अदिश मैट्रिक्स क्या होती है। अदिश मैट्रिक्स या बोलेंगे इसको हम स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और इसे बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स। तो अदिश मैट्रिक्स की बात करें, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अदिश हों, क्या हों, एक अदिश राशि हों। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक अचर संख्या हों, या फिर स्केलर क्वांटिटी हों, या फिर अदिश राशि हों। सभी अवयव एक अचर संख्या, जिसको हमने बोल दिया के हो, क्या कहलाती है, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ए इक्वल टू के 0 0 0 के 0 0 0 के। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो मुख्य विकर्ण के अवयव है ना, वो एक अचर राशि है, एक अचर संख्या है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अदिश मैट्रिक्स हो गई। कौन सी मैट्रिक्स हो गई, अदिश मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसकी परिभाषा हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स जिसके लिए ए आई जे बराबर के, यदि क्या हो, आई इक्वल टू जे हो तो ए आई जे का मान क्या होगा, के।
और ए आई जे इक्वल टू 0 यदि आई डज नॉट इक्वल टू जे हो। तो दूसरी परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं, अदिश मैट्रिक्स की दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए आई जे इक्वल टू क्या हो, के आई इक्वल टू जे के लिए, और ए आई जे इक्वल टू 0 हो, आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो ये हो गई आपकी अदिश मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिखो। फिर बात करते हैं हम ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। चलो इनको एक साथ लगा देते हैं, त्रिभुजाकार मैट्रिक्सों को। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार और दूसरी निम्न त्रिभुजाकार। तो देखो भाई, ऊपरी त्रिभुजाकार इसको एक साइड में लिख लेते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार, और दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं निम्न त्रिभुजाकार। एक साइड में तो लिख ली ऊपरी त्रिभुजाकार, दूसरी साइड में लिख ली निम्न त्रिभुजाकार। तो एक वर्ग मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है यदि इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या हों, शून्य होने चाहिए। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य। और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे ए इक्वल टू ले ली ए बी सी डी ई और एफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या हैं, शून्य हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होंगे। एग्जाम्पल ले लिए इसमें, देखो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होने चाहिए। तो पी क्यू मुख्य विकर्ण के, और इसको ले लिया आर, और यहाँ पर ले लिया एस, इसको हमने टी मान लिया, और इसको हमने मान लिया एक्स मान लिया सपोज करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, और ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अब इसकी सेकंड परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू 0 यदि आई ग्रेटर देन जे हो। और इसमें दूसरी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू 0 यदि आई लेस देन जे हो। यदि आई लेस देन जे हो, आई लेस देन जे, भाई देखो ऐसे समझ सकते हैं ना, ये क्या है A11 है, और ये क्या है, ये कौन सा अवयव है, A12 पहली पंक्ति, और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो आई लेस देन जे है, आई का मान जे से कम है, तो आई लेस देन जे के लिए ए आई जे इक्वल टू 0। भाई निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में आई लेस देन जे के लिए ए आई जे बराबर क्या होता है, 0 होता है। इनको ऐसे समझा जा सकता है। अब इनको लिखो, ठीक है ना, लिख लिया। अब हम बात करेंगे परिवर्त मैट्रिक्स की या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है?
परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स यदि एक मैट्रिक्स की पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, यदि एक मैट्रिक्स की पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त मैट्रिक्स क्या कहलाती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। इसे हम ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स को किससे व्यक्त करते हैं? ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं। इसे हम ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 3 क्रम की है। किसकी है ये? 2 क्रॉस 3 क्रम की है। तो इसकी परिवर्त मैट्रिक्स ए की पावर टी कैसे प्राप्त होगी? पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देंगे। जैसे देखो भाई, ये क्या है? प्रथम पंक्ति, और ये क्या है? द्वितीय पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बनाना है। क्या करना है हमें? प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना देना है और द्वितीय पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देना है। ठीक है। तो 1 2 3 और 4 5 6, तो ये प्राप्त हो गई इसकी परिवर्त मैट्रिक्स। अब ये 2 क्रॉस 3 क्रम की है, तो ये कितने क्रम की होगी? 3 क्रॉस 2 क्रम की होगी। तो इस प्रकार से हम परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। अब देखो परिवर्त मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म हैं। परिवर्त मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म। इसमें पहला है ए टी की पावर टी बराबर क्या होता है? पुनः ए। मतलब ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो वापस मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। हाँ, परिवर्त मैट्रिक्स में हमें एक बात और ध्यान रखनी थी कि इसमें क्या है? ए आई जे इक्वल टू क्या होता है परिवर्त मैट्रिक्स में? ए जे आई। ए आई जे इक्वल टू, चलो परिवर्त मैट्रिक्स, जैसे देखो ये A11 है, A12 है, ये A13 है। अब ये A12 यहाँ पर पहुँच जाएगा तो A21 बन जाएगा। तो चलो इसको ए से व्यक्त ना करें, इसको बी से व्यक्त करें। किससे व्यक्त करेंगे? बी से व्यक्त करेंगे। तो परिवर्त, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, एम क्रॉस एन क्रम की। अब इसकी परिवर्त मैट्रिक्स मिली हमें, बी मिल गई, बी आई जे। तो ये कितने क्रम की होगी? एन क्रॉस एम क्रम की होगी। तो इन दोनों मैट्रिक्सों में ए आई जे इक्वल टू क्या होगा? बी जे आई। ए आई जे इक्वल टू क्या होगा? बी जे आई होगा। देख लो आप भले ही भाई, यहाँ देखो A12 और ये क्या है? B21। तो A12 बराबर B21। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में पहली प्रॉपर्टी ये होती है इसकी, ए की पावर टी बराबर
ए की पावर टी, मतलब ट्रांसपोज की ट्रांसपोज निकालें तो पुनः मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, ए बराबर 1 2 3 4, इसकी ट्रांसपोज प्राप्त करें तो पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज कर देंगे तो ए टी बराबर प्राप्त हो जाएगी हमें। भाई ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो 1 2, और दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दो 3 4। अब इसकी पुनः ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज की क्या निकालें हम, ट्रांसपोज निकालें तो देखो भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाओ 1 3 हो जाएगा ये, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनाओ 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पुनः मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रांसपोज पुनः मूल मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ठीक है, इसको लिखो। फिर सेकंड गुणधर्म, गुणधर्म नंबर सेकंड है ए प्लस माइनस बी की पावर टी बराबर होता है ए टी प्लस माइनस बी टी। ए प्लस माइनस बी की पावर टी बराबर क्या होता है, ए टी प्लस माइनस बी टी होता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, इसको लिखाते हैं पहले कांस्टेंट। जैसे किसी अक्षर का मल्टीप्लाई करना है तो के ए की पावर टी बराबर हो जाता है के ए टी। चौथी प्रॉपर्टी, इनको प्रूव करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से प्रूव हो जाते हैं ये। ठीक है ना। फिर है ए प्लस माइनस बी टी बराबर ए टी, ये तो लिखा दी, ये प्रॉपर्टी तो लिखा दी, एक मिनट रुको, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखाई हमने। तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है ए बी टी बराबर होता है बी टी ए टी। इसका हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। कैसे, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये क्या है, मैट्रिक्स हैं और इनका हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये बराबर होती है आपकी AN-1T डॉट 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 A2T और A1T, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे सममित मैट्रिक्स क्या होती है और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए भाई, सममित मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित मैट्रिक्स क्या कहलाती, क्या होती है, यदि एक मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ के लिए, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ के लिए AIJ बराबर क्या हो, AJ बराबर क्या हो, AJI। यदि एक मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ में AIJ बराबर AJI हो तो यह मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी परिवर्त मैट्रिक्स उसकी मूल मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। मतलब AT बराबर क्या हो, A हो, AT बराबर क्या हो, A हो। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ में आ जाएगा। A बराबर ले लिया हमने ABC P QR R। अब देखो यहाँ पे भाई AIJ बराबर AJI है या नहीं। AIJ मतलब देखो ये क्या है, A11 है, A12 और ये A13। इसी प्रकार से ये क्या है, ये कौन सा अवयव, ये वाला अवयव कौन सा है, A21 है, और ये वाला अवयव कौन सा है, A31 है। तो A12 किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा।
A12 किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा। A12 A21 के बराबर, P बराबर P, इसी प्रकार से A13 किसके बराबर होगा, A31 के बराबर होगा। ठीक है ना। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सममित मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सिमेट्रिक होती है। सममित मैट्रिक्स की दूसरी पहचान क्या है, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सिमेट्रिक। भाई ये तो हो गया आपका मुख्य विकर्ण, ये क्या हो गया, मुख्य विकर्ण। अब देखो यहाँ पे P है तो यहाँ भी P है, यहाँ Q है तो यहाँ भी Q है। ठीक है ना। और अब देखो भाई, इसी प्रकार और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। जैसे ये तो हो गया 3x3 क्रम की मैट्रिक्स का एग्जांपल, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। 1 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो सममित मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होती है, सममित होती है। मतलब मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये अवयव हैं वो संख्यात्मक मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सममित मैट्रिक्स। अब देखो भाई विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स A = AIJ M क्रॉस N हो, चाहे कोई भी ले लें, किसी भी कोटि की ले सकते हैं। एक मैट्रिक्स A = AIJ M क्रॉस N विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि AIJ इक्वल क्या हो, माइनस का AJI, AIJ इक्वल क्या हो, माइनस का AJI होना चाहिए। ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं A⁻T बराबर क्या हो, -A। मतलब एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मूल मैट्रिक्स के ऋणात्मक मान के बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से पहले देखो इसमें एक बात और है भाई, यहाँ से उसको समझ सकते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी के लिए यदि हम I = J लेके चलें, क्या लेके चलें, I = J लेके चलें, तो फिर यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, AII बराबर माइनस का AII। या फिर इस माइनस के AII को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2AII बराबर 0। अर्थात AII बराबर 0 और AII बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। एग्जाम्पल जैसे A = 0 0 0 P -P Q -Q R -R। तो यहाँ देखो भाई, इस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 हैं या नहीं, 0 हैं। और AIJ = -AJI है या नहीं, भाई ये अवयव कौन सा है, A12, और ये वाला अवयव कौन सा है, A21। तो यहाँ से स्पष्ट है A12 बराबर है माइनस के A21 के, A12 किसके बराबर है, माइनस के A21 के बराबर है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, विषम सममित मैट्रिक्स हो गई। दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं विषम सममित मैट्रिक्स की, कि विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं और शेष बचे अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित तो होते हैं, मतलब बराबर तो होते हैं, संख्यात्मक मान तो बराबर होंगे इनके, लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे। चिन्ह में क्या होंगे, विपरीत। यहाँ देख सकते हैं अपन भाई Q बराबर है, संख्यात्मक मान तो बराबर है, लेकिन चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। तो ये हो गई आपकी 3x3 क्रम की विषम सममित मैट्रिक्स। तो आज इस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के परिभाषा, मैट्रिक्स के प्रकार ये बताए। अब आने वाले लेक्चर में आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।